हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीप विजन इंस्टीट्यूट। टैली प्राइम की सीरीज में लास्ट क्लासेस में हमने समझा था कि वाउचर्स के टाइप कितने होते हैं, वाउचर एंट्री कैसे की जाती है। आज की क्लास में हम वाउचर की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम एंट्री करना अच्छे से सीख जाएं। हम हर वाउचर के लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमारी समझ बेहतर होगी कि एक्चुअल मार्केट में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं और अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीज इन कैश। देखिए, ऑनर ने क्या किया है, बिजनेस में 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए कैश के थ्रू। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो वो हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए टैली पे चलते हैं। अभी हमने कोई भी कंपनी ओपन नहीं की, इसलिए हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टॉपिक का ही नाम रख लेते हैं हम वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। एक्सेप्ट करते हैं। मेंटेन इन्वेंटरी वाला ऑप्शन में यस रख रहा हूँ अभी के लिए। इसका डीप मीनिंग हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी हमको सेल्स और परचेस वाउचर में आइटम इनवॉइस कैसे बनता है ये देखते हैं, इसलिए मैं भी इसको यस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जीएसटी नो करके एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में वाउचर्स में जाऊंगा मैं रिकॉर्ड करने के लिए। एंड रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या होगा, F6। यहाँ पर कौन सा लेजर आएगा, जिस लेजर में हमने पैसा रिसीव किया है। कैश में रिसीव किया तो हम कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑनर्स कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपको लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी एक नई कंपनी है, इसमें हमने एक भी लेजर क्रिएट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे लिस्ट में नाम शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से ऑनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। ये एक्स्ट्रा डिटेल है, आप इसको F12 प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने समझा था 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ रुपीज़ हमने अमाउंट एंटर किया। यहाँ पर हम चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, एंड इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ें तो ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक एंड डिपॉजिटेड 60 लाख रुपीज़। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जब भी हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर के कॉन्ट्रा वाउचर में कर दें। 3 कंडीशंस होती है बेसिकली। तो हम F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए और HDFC बैंक अकाउंट ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे लिस्ट में HDFC बैंक अकाउंट नहीं आ रहा, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, HDFC बैंक अकाउंट में यहाँ से क्रिएट करूंगा। बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। आगे मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसलिए कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर कैश आएगा। तो अभी हमारा जो कैश का करेंट बैलेंस है वो है 1 करोड़ रुपीज़। 60 लाख हमको इसमें ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ से मैं 60 लाख इंटर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तब आप देख सकते हैं कैश हमारे पास 40 लाख रिमेनिंग है और जो हमारा HDFC बैंक है वो 60 लाख से इंक्रीज हो चुका है। अगर आपको करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा है तो आपको F12 प्रेस करना है। बेसिकली किसी भी स्क्रीन के ऑप्शन एरिया रिमूव करने के लिए आप F12 प्रेस करते हैं। किसी में F12 प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर। ये अगर नो होगा तो आप इसको यस कर दीजिए और एक्सेप्ट करिए कंट्रोल ए से। एंड इस ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पूछ रहा है, जैसे कैश के डिनोमिनेशंस पूछ रहा है, बैंकिंग डिटेल पूछ रहा है। ये बैंकिंग वाली क्लास में समझेंगे। भी जस्ट आप कंट्रोल लेकर के आगे बढ़िए और एक्सेप्ट करिए इसको। ठीक है, अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेस का। अब हमने फिक्स एसेट्स परचेस करी है चेक इशू करके, यानी बैंक से पेमेंट किया है। तो इसकी एंट्री होगी परचेस वाउचर में। F9 प्रेस करते हैं, परचेस वाउचर एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो इसका मोड आ रहा है स्प्रिंट्स, ये है हमारा आइटम इनवॉइस मोड। जब भी हम फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। ये हमारा आइटम नहीं है, बेसिकली हमारे गुड्स नहीं जिसको हम सेल करेंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस की एसेट थे, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में इंटर करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंटर करते हैं। अभी यहाँ पर हमारे सप्लायर का नाम नहीं दिया है तो फिर हम बैंक का नाम इंटर कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, HDFC बैंक। एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ऐसे एक्स्ट्रा डिटेल्स को और यहाँ पर हम लेजर्स डाल देंगे, फर्नीचर मशीनरी एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो अवॉइड सी प्रेस करता हूँ। फर्नीचर अकाउंट फिक्स एसेट्स वाले ग्रुप में जाएगा और एक्सेप्ट करते हैं। 10 लाख रुपीज़ मशीनरी फिक्स एसेट्स वाले ग्रुप में, 20 लाख रुपीज़। देन कंप्यूटर फिक्स एसेट्स वाले ग्रुप में जाएगा, 5 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ स्टेप्स हम फिक्स एसेट्स की परचेज एंट्री डालते हैं, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दें। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया है। ठीक है, अब हमने स्टेशनरी परचेज की है, अगेन ही हमारा गुड्स नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करेंगे परचेस वाउचर में। F9 प्रेस करते हैं, कंट्रोल एच, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। ठीक है,
ऊपर कैश सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर का नाम नहीं दिया है तो कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेशनरी का लेजर बनेगा, इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले ग्रुप में जाएगा। अगर आपको ग्रुप्स में कंफ्यूजन है तो फिर आप ग्रुप्स वाली क्लास देखिए। इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करते हैं, 15,000 रुपीज। रिसीव कंसल्टिंग फीस ऑफ 1.5 लाख। अब हमने बेसिकली कंसल्टिंग फी रिसीव करी है, यानी हमारी इनकम जनरेट हुई है, हमने सेल्स की है सर्विसेज की, तो ये सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड होगा। एफिट प्रेस करते हैं। अब ये आइटम इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड हो गया, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आप बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने सर्विसेज सेल करी है। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो किस में रिकॉर्ड होता? आइटम इनवॉइस मोड में। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चलते हैं। यहाँ पर हमारा कस्टमर का नेम नहीं दिया है तो फिर हम कैश सेलेक्ट करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि कैश में हमने पेमेंट रिसीव किया है। कैश सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर का नाम दिया होता तो फिर हम कस्टमर का लेजर बनाते हैं, वहाँ पे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करते हैं। एंड यहाँ पर लेजर बनेगा कंसल्टिंग फीस रिसीव। ठीक है, आप कंसल्टिंग फीस ब्रैकेट में सेल्स लिख सकते हैं, कंसल्टिंग फीस इनकम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे आप नाम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेल्स वाले ग्रुप में जाएगा, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट होते हैं एंड 1.5 लाख रुपीज़ अमाउंट एंटर करके इस को एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम एंट्री करते हैं। तो हमने 1 अप्रैल की सारी एंट्री कर ली है। अब देखिए 6 डेज में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 1 मई, 1 अगस्त, 1 अगस्त, कुछ इस टाइप से हमने डेट्स लिखी है, अक्टूबर। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कि हम टेली एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख को ही डेट एंट्री पास कर सकते हैं, है ना। अगर हम पेड वर्जन पे होते तो हम सारी डेट को एंट्री पास कर सकते हैं, बट सीखने के पर्पज से, लर्निंग टैली को लर्न करने के पर्पज से आप जो है एजुकेशन मोड में वर्किंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए 1 मई पे आते हैं। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक क्यू। अब हमने पेमेंट किया है, पैसा बिजनेस से बाहर गया तो कौन सा वाउचर में रिकॉर्ड होगा? पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे एंड डेट चेंज करेंगे F2 से 1.5। ठीक है, 1 मई के लिए चेक से पेमेंट किया तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेजर बनाएंगे ऑफिस रेंट का, ऑल से प्रेस करेंगे ऑफिस रेंट। अब क्योंकि ऑफिस का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इसलिए एंटर करके आगे बढ़ते हैं। एंड 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और ये हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। सेम पेड सैलरी 1500 बाई कैश, सेम जैसे हमने ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, सेम ये भी होगा, सिर्फ लेजर्स बदल जाएंगे। यानी कि अकाउंट में हम कैश सेलेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर्स में सैलरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप खुद से करके देखिएगा, ये भी सेम है। ठीक है, चेक से पेमेंट किया तो ऊपर आ जाएगा बैंक और नीचे आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये अगर एक ही डेट की एंट्री है तो हम इन दो ट्रांजेक्शन को मर्ज भी कर सकते हैं। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको, देखिए। बट ये नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है पेमेंट एक ट्रांजेक्शन में बैंक से किया और एक में कैश से किया है। देखिए, जैसे कि ये वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन हमने कैश से किया है तो हम इसको एक ही वाउचर में क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट करूँगा, नीचे सैलरी का अकाउंट क्रिएट करूँगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालूंगा और 1500 रुपीज़ अमाउंट पे करूँगा। अब मैं नीचे इक्वलाइजर सेलेक्ट कर सकता हूँ, हाँ, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का कर सकता हूँ, ऑल्ट से प्रेस किया और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे कितना? 21,750 रुपीज़। तो कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल लेजर्स के थ्रू भी एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमको मल्टीपल वाउचर्स नहीं बनाने पड़ते, एक वाउचर्स में हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप इसका भी आपकी वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, रिसीव कंसल्टिंग फीस, सेम जैसे हमने ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, सेम ये भी होगा। विड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब ऑनर ने क्या किया है? कैपिटल निकाल ली है, यानी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो ये पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा कम हो रहा है 5,000 रुपीज़। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड नहीं होगा ये। F5 प्रेस करेंगे, बैंक के थ्रू निकाला तो HDFC बैंक सेलेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएगा आपका ड्राइंग अकाउंट, क्रिएट करना पड़ेगा हमको ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी यहाँ से। एक्सेप्ट करते हैं 5,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारी 1 मई के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। 1 अगस्त के ट्रांजेक्शन सेम है जैसे हमने पहले किया, तो आप खुद से करके देखिएगा। हम परचेस वाले ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए गुड्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे आइटम जो हम आगे जाके सेल करेंगे, तो ये हमारे परचेस वाउचर में रिकॉर्ड होंगे आइटम इनवॉइस मोड में। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन क्या, हमें 3 मॉनिटर परचेस किए 4-4 हज़ार रुपए के। किससे? राज एंड कॉर्पोरेशन से। तो हम टैली में आते हैं, F9 प्रेस करते हैं, मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H प्रेस करते हैं और आइटम इनवॉइस मोड में जाते हैं। यहाँ पर आपके सप्लायर ने जो आपको बिल इशू किया होगा सेल्स का, वो नंबर आप देख करके यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, हम डेट चेंज कर लेते हैं कि 1 अगस्त F2 प्रेस करके 1.8 1 अगस्त के लिए। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, राज एंड कॉर्पोरेशन। तो हमको लेजर में नाम शो नहीं हो रहा, तो हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, राज एंड कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन से ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर कस्टमर होता तो डेप्टर में जाता। कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स को, एंड देन परचेस लेजर आएगा यहाँ पे, परचेस अकाउंट्स अकाउंट परचेस वाले ग्रुप में जाएगा, एक्सेप्ट करते हैं। 3 मॉनिटर्स परचेज किया, अब हमको मॉनिटर का आइटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें स्टॉक ग्रुप क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी जस्ट आप एंट्री करना समझिए। ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे नाम लिखता हूँ आइटम का, मॉनिटर। यहाँ पे यूनिट में मैं लिख देता हूँ पीसेस। तो कितने पीस परचेज किए, 3। रेट क्या है, 4000 रुपीज़। रेट के कॉलम में 4000 रुपीज़ लिखूंगा, अमाउंट आ गया टोटल 12,000, एंड देन एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आपको इसमें फ्रेट वगैरह लगाना है, डिस्काउंट वगैरह लगाना है, जीएसटी वगैरह लगाना है, तो हम हमेशा टोटल के बाद लगाते हैं। जैसे मैं अमाउंट पे 12,000 पे इंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगला आइटम रिकॉर्ड हम मेंशन कर सकते हैं अगर हमने परचेस किया। नहीं तो फिर एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इस टोटल के बाद में लेजर्स की लिस्ट आ जाती है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट जीएसटी वगैरह सब लगा सकते हैं, वो हम एडवांस वाले पार्ट में समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम आप ऐसे प्रिंटर की एंट्री करेंगे। अब इसमें एक और पॉइंट आ गया है कि हमने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया बाई कैश राज को। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, पहले तो आप एक परचेस वाउचर बनाएंगे, देन हाथों हाथ एक पेमेंट का वाउचर बनाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। F9 प्रेस करता हूँ, मैं राज अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। अब चूंकि एक बार हम पहले बना चुके हैं राज का लेजर, तो फिर से क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे परचेस का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, और हमने प्रिंटर परचेस किया है तो उसका आइटम बनाएंगे, एंड देन 6 नोट्स परचेस किए हमने 3000 रुपीज़ के, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है इमीडिएट हमको रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। कैश में पेमेंट किया है राज को 18,000 रुपीज़ का, बट आप देखेंगे टोटल आपको यहाँ पे 30,000 शो हो रहा है, क्योंकि हमने 12,000 की पहले भी उनसे परचेस की है। तो अभी हम 18,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप देखेंगे कि 12,000 में से हमने 11,500 उनको भी पे किए बाई कैश। तो फिर से हम एक पेमेंट वाउचर बनाएंगे, कैश राज 11,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इस टाइप से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बाकी के सारे जो ट्रांजेक्शन है वो सेम है, आप इनके प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके हैंड फ्री हो टैली पे, और आप अच्छे से ट्रांजेक्शन पास कर पाएँ बिना किसी इशू के। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम सेल्स की एंट्री समझ लेते हैं और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमने 2 मॉनिटर सेल किए हैं 2,500 के ईच, पिनल साहब। ठीक है, तो हम F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे पिनल शाह का अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे वो कस्टमर है पिनल शाह। और ये कौन से ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री डेप्टर वाले ग्रुप में जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं Ctrl+A से, और यहाँ पर सेल्स का लेजर बनेगा। मॉनिटर सेल किए हमने 2 पीसेस 2,500 के ईच। ये तो कुछ इस टाइप से आप सेल्स का वाउचर बनाते हैं। आगे बढ़े तो ये भी सारे ट्रांजेक्शन सेम है, ये आप करके देखिएगा। आप जब कस्टमर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, इजी है। ये सारे ट्रांजेक्शन भी सेम है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज़ इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर है। बेसिकली हमने क्या किया है कि कैश को बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट कर दिया है कैश को। तो हम F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बैंक ऑफ बड़ौदा है तो शो हो नहीं रहा है लेजर्स की लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, बैंक ऑफ
बड़ौदा, लेजर क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट वाले ग्रुप के अंदर, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड 10,000 रुपीज़। ठीक, एक्सेप्ट करते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अकाउंटेंट को सैलरी पे की है, तो ये पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हमको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो ये रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड होगा। कैसे होगा? बाई चेक के थ्रू हुआ है तो हम F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर के लिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब हमको दिया नहीं है यहाँ पे कौन सा बैंक अकाउंट में हमने पेमेंट रिसीव किया, बट एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं है कि हमने कौन से बैंक अकाउंट में कोई भी एक पेमेंट रिसीव किया है। तो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें कोई भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिविडेंड का हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट से प्रेस करते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड का हम एक लेजर बनाएंगे और ये कौन से ग्रुप में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये हमारी कोर एक्टिविटीज़ के थ्रू इनकम जनरेट नहीं हुई है तो ये इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। अब ग्रुप्स वाली क्लास देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। 10,000 रुपीज़ एंटर करके आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ 35,000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड होगा और ड्राइंग अकाउंट आपका पर्टिकुलर्स में आएगा। ये हम देख चुके हैं। सेम जैसे हमने डिविडेंड वाला एंट्री करी ऐसी कमीशन वाली एंट्री होगी, सिर्फ लेजर चेंज हो जाएगा। ठीक, ये सारे ट्रांजेक्शन्स अब सेम है, इसमें समझाने वाली ऐसी कुछ सच कोई बात नहीं है। तो अच्छा, इसमें हम जो है ये वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। एक ये वाला देख लेते हैं, बेड डेप्स वाला, और एक 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ये देख लेते हैं। ठीक है, बेड डेप्स क्या होती है? जब हमने कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स सेल किए हो, यानी उधारी पर माल बेचा हो और वो हमको पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो वो हमारा पैसा डूब जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेड डेप्स। तो जेमिनी की तरफ से क्या हो रहा है कि हमको 2,000 रुपीज़ हमारे लॉस्ट हो गए हैं। तो हम जेमिनी का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहाँ पर है? जेमिनी को हमने सेल किए हैं, देखिए 10 प्रिंटर्स 2,000 रुपीज़ के, है ना? तो हम F8 प्रेस करते हैं। सबसे पहले तो इनका एक सेल्स ट्रांजेक्शन बना लेते हैं। मुझे अभी ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं डायरेक्ट बेड डेप्स की एंट्री नहीं डाल सकता हूँ, पहले मुझे सेल करना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप तो 1 बाय 1 करते हुए आएंगे सीरीज में, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे जेमिनी का अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। जेमिनी कस्टमर है हमारे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कस्टमर फॉर सन्ड्री, डेप्टर वाले ग्रुप में इसको डाल देता हूँ। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और हमने इनको क्या सील किया? प्रिंटर सेल किए हैं। अब आप देखेंगे हमारे स्टॉक में 6 ही पीसेस शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? और हम इनको सेल 10 पीसेस कर रहे हैं क्योंकि हमने परचेस की एंट्री डाली नहीं है, हमने बहुत सारी परचेस की एंट्री स्किप कर दी है। बट आप ऐसा मत करिएगा, आप सारी एंट्री रिकॉर्ड करके ही इस ट्रांजेक्शन पे आइएगा। तो अभी अगर हम ये 10 लिखेंगे तो हमारा जो ये एक वार्निंग देगा कि आप -4 से नेगेटिव स्टॉक में चले गए। ठीक है, 2,000 रुपीज़ ईच और एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। तो इन पे कितना ड्यू है? 20,000। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने हमको 14,000 रुपीज़ का एक चेक दिया है, तो हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं बैंक अकाउंट में 14,000 रुपीज़। और डेट देख लेते हैं, डेट क्या है? 31 मार्च। हाँ, उसमें भी आप देख लीजिएगा, डेट चेंज कर दीजिएगा सेल्स के वाउचर में। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। देन इन्होंने फिर से हमको 4,000 रुपीज़ दिया है। अब यहाँ पर लिखा नहीं है कि कैश में पेमेंट हुआ है बैंक में, तो हम कैश इसको कंसिडर कर सकते हैं। 4,000 रुपीज़। अब जो ये 2,000 रुपीज़ देखिए आपको ड्यू बता रहा है। 20,000 टोटल था, 14,000 एक बार पे किए, 4,000 एक बार पे किए, तब 2,000 रिमेनिंग है। अब हमको बोला है कि वो 2,000 पे नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, ये एंट्री आप पढ़ेंगे, बेड डेप्स ऑफ 2,000 रुपीज़ फ्रॉम जेमिनी। तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी? चूंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री है, ये कोई भी ट्रांजेक्शन एक एडजस्टमेंट एंट्री कब होता है, इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। देखिए, आप ट्रांजेक्शन पढ़िए और आप वाउचर्स को एलिमिनेट करिए। क्या हमने सेल करी है? साफ साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने परचेज करी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमने किसी को पेमेंट किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमको पैसा रिसीव हुआ है? नहीं, पैसा रिसीव नहीं हुआ, पैसा हमारा डूबा है। ठीक है, और फिर कौन सा वाउचर बचा? कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से विड्रॉ करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो सिर्फ एक ही वाउचर बचता है जो कि है जर्नल वाउचर। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं,
ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन जनरल वाउचर में कब जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हम जनरल वाउचर में चलते हैं, F7 प्रेस करते हैं। ठीक है, अब ये बाय और टू के फॉर्म में यहाँ पर ट्रांजेक्शन आ रहा है आपका। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, हम डेबिट क्रेडिट कैसे लेके आएंगे, F12 से। स्क्रीन के कोई भी ऑप्शन ऐड या रिमूव करना हो तो कैसे होता है, F12 से। पहला ही ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, तो इसको यस करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। अब डेबिट आ गया। अब डेबिट क्या होगा, बेड डेब्ट्स। हमारे अकाउंटिंग का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेड डेब्ट्स हमारा एक एक्सपेंस है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर आपको डेबिट क्रेडिट में इशू है तो आप अकाउंटिंग की फंडामेंटल्स वाली क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर बेड डेब्ट्स का लेजर बनेगा, बेड डेब्ट्स, और कौन से ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एक्सेप्ट करते हैं। चलिए 2000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे इंटर किया। क्रेडिट में करूँगा, जेमिनी हमारे कस्टमर है, मैं इनको क्रेडिट, कस्टमर का हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस होता है, अगर मैं इनको क्रेडिट करूँगा तो फिर हमारे रिसीवेबल्स कम हो जाएंगी। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने 2000 से क्रेडिट किया जेमिनी को, हमारा जो करंट बैलेंस उनसे शो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, यानी हमारी बेड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो चुकी है। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं और कुछ इस टाइप से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जनरल वाउचर के अंदर। डेप्रिसिएशन वाली एंट्री देख लेते हैं हम, सेम एंट्री बेड डेब्ट्स की एक और है, हम डेप्रिसिएशन वाली देख लेते हैं। 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो हम जनरल वाउचर में आएंगे, डेबिट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा खर्चा है। हम एक बार लेजर बना लेते हैं, सीएशन का लेजर बनाया हमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। एंड 10%, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। अब फर्नीचर की वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप एस्केप बटन से बैक आइए। ठीक है, और बैलेंस शीट में आइए, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में हमको असेट्स दिखती है, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे। देन आपको जाना है फिक्स असेट्स में। फिक्स असेट्स में आप जैसे ही जाएंगे, इंटरप्रेस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपकी जितनी फिक्स असेट्स थे उनका बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। तो हमारा फर्नीचर कितना है, 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ से हमको शो हो रहा है 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, तो हमको 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हम फिर से वाउचर्स में जाएंगे, इसके बटन प्रेस करके, और डेप्रिसिएशन वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे, 10% यानी कि 1 लाख। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं, पेड करते हैं, और यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्नीचर जो है 1 लाख से रिड्यूस हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। अगेन 50% ऑन मशीनरी है, 25% ऑन कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है कि पेड फुल अमाउंट टू राज ट्रेवल्स। अब राज ट्रेवल्स कहाँ पर है, पहले तो इनकी एंट्री कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम। राज ट्रेवल्स, देखिए यहाँ पर है एंट्री, रिसीव इनवॉइस ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी हमने ट्रेवल किया था, उसका हमने, इन्होंने हमको इनवॉइस भेजा है। ठीक है, राज ट्रेवल्स ने, तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो पहले हमको इस एक्सपेंस को बुक करना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना बोला है कि हमको इनवॉइस रिसीव हुआ है, हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ये बेसिकली परचेस वाउचर में हम रिकॉर्ड करते हैं। F9 में जाएंगे, क्योंकि हमने सर्विस खरीदी है, बेसिकली अवेल करी है, तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। किन से रिकॉर्ड करिए, राज ट्रेवल से। तो हम एक लेजर बना लेते हैं, राज ट्रेवल्स, और ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला जाएगा। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं हम, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लेजर बना, इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला, एक्सेप्ट किया, कितना, 10,000 रुपीज़। अभी ये क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस बुक हो गया, इसका पेमेंट नहीं हुआ, हमने परचेस वाउचर में इस एक्सपेंस को बुक कर लिया है। तो ऐसी कोई भी एंट्री आए तो आप इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं। अब हमने क्या किया है, पेड फुल अमाउंट टू राज ट्रेवल्स। अब अभी तो हमको दिख रहा है कि 10,000 रुपीज़ है, बट मान लीजिए इसको काफ़ी समय हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, बिल हमारे पास आए को। अब हमको ये देखना है कि राज ट्रेवल को हमको कितना पेमेंट करना है, तो ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, escape बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको जाना है करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो हमारी करेंट लाइबिलिटीज़ होती है। आप अगर बैलेंस शीट को डिटेल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से, मैं सैलरी क्रेडिटर्स में जाता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं राज ट्रेवल्स का हमको लेजर शो हो रहा है, कितना, 10,000 रुपीज़। तो आप यहाँ से अमाउंट देख करके क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वाउचर्स में आप जाएंगे, पेमेंट वाउचर में आप जाएंगे,
हमने मान लीजिए कैश में पेमेंट किया है राज ट्रेवल्स को। आपको करंट बैलेंस यहाँ भी शो हो जाएगा, अगर आप बैलेंस शीट में नहीं भी जाते हैं तो आपको यहाँ भी वो बैलेंस शो हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप से स्टूडेंट्स हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता तो आप कमेंट सेक्शन में बाकायदा पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड ये जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हमको डे बुक में दिखेंगे। ठीक है, आप डे बुक में जाएंगे तो अभी देखिए यहाँ पर डेट क्या आ रहा है 31 मार्च। आपको किसी भी पर्टिकुलर डेट को अगर ट्रांजेक्शन देखना है, जब आप F2 प्रेस करेंगे, मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल के देखना है तो 1.4 इंटर करूँगा तो मुझे 1 अप्रैल के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखेंगे। अगर मुझे पूरे ईयर के ट्रांजेक्शन देखना है तो मैं F2 प्रेस करूंगा और स्पेस बटन प्रेस कर दूंगा। बेसिकली मुझे यहाँ पर कोई भी डेट नहीं लिखनी है, तो मुझे सारी डेट के ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। देखिए अभी हम तक हमने इतने ट्रांजेक्शन डाले टैली में, तो इतने ट्रांजेक्शन हमको शो हो रहे हैं। तो आप अगर 1 लाख भी आपके पास ट्रांजेक्शन होंगे टैली में तो वो भी आपको यहाँ पर लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, एंड एक चीज़ और, मैं आपको इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस एक्सरसाइज के रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी आपको शेयर करूंगा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा ये पूरी एक्सरसाइज में अच्छे से करके। जब मेरी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, तब मैं इसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन आप इस कंप्लीट एक्सरसाइज को करने के बाद आपकी टैली में जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर हुई है उससे आप इसको मैच करिएगा। इससे क्या होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने ट्रांजेक्शन सही सही रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं, ना। मान लीजिए कोई एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होनी थी बट आपने पेमेंट वाउचर में कर दी, तो उससे क्या होगा, आपकी भी रिपोर्ट गड़बड़ा जाएगी। फिर आपकी रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट से मैच नहीं होगी, इसका मतलब आपने किसी न किसी ट्रांजेक्शन में मिस्टेक किया है। उसी के साथ मैं आपको डे बुक भी शेयर कर दूंगा। तो आप कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे डे बुक में आके, तो आप इसको देख सकते हैं डिटेल मोड में। बेसिकली कोई भी रिपोर्ट अगर आपको डिटेल मोड में देखना हो तो आप ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं। ओके, आगे अगर हम बढ़े तो मैं डे बुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कौन से ट्रांजेक्शन में मिस्टेक की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके थ्रू आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि मैंने ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड किए या नहीं किए। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करिए, एंड हम अगली क्लास में समझेंगे कि इन्वेंट्री को मैनेज कैसे किया जाता है, स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, लोकेशंस क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।